नमस्कार दोस्तों आज हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में आज काफ़ी आगे है। यहाँ संचार के साधन, यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है जिससे हम कुछ क्षण में ही किसी भी विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हमें जहाँ भी जाना होता है वह पल भर में हम तय कर लेते हैं और हवाई जहाज़ या ट्रेन के द्वारा कुछ ही घंटों में उस स्थान में पहुँच भी जाते हैं और अपना काम निपटा कर वापस भी आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं हमारे भारत देश के पास, लेकिन यदि कुछ देर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रखा जाए तो हम उसके लिए बेचैन हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है और घुटन सी महसूस होने लगती है। ज़रा सोचिए उस ज़माने में लोग कैसे रहते होंगे जब ये कोई भी सुविधा नहीं थी। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोज की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इसी विषय के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हमारा वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको समय पर सभी वीडियो उपलब्ध हो सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 1000 साल पहले के भारत की। दोस्तों आज के भारत को जब हम देखते हैं तो हमें लगता कि भारत क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल वाला देश हुआ करता था। दोस्तों बीते 1000 साल में भारत ने विभाजन के कई दर्द सहे हैं, जिसमें भारत के कई इलाके भारत से अलग हो गए हैं और अपना एक अलग देश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन 1000 साल पहले ये सभी देश भारत में विलीन थे। दोस्तों 1000 साल पहले का भारत का मतलब था कि जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते। दोस्तों उस वक्त भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विशाल था, शायद इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने भी भारत पर कब्जा किया और भारत पर राज्य किया। अब भारत देश क्षेत्रफल में तो काफ़ी बड़ा था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास ही थी, जो कि उस वक्त काफ़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत, चीन और यूरोप की संख्या की दृष्टि में बड़ी मानी जाती थी। उस समय भारतीयों का जीवन और रहन सहन बहुत ही साधारण हुआ करता था। उस समय आम व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को ही घूम पाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि उस वक्त यातायात के कोई मुख्य साधन नहीं हुआ करते थे। उस वक्त यातायात में घोड़ा था और बैलगाड़ी थी, और हम जानते हैं कि ये दोनों साधनों से बहुत ज़्यादा दूरी की यात्रा तय करना संभव नहीं है और एक आम व्यक्ति के लिए तो उस समय नामुमकिन ही था। इसका दूसरा कारण भी था ज़रूरत। जैसे प्राचीन भारत का मुख्य व्यवसाय खेती होती थी और खेती के लिए ज़रूरत थी सभी आवश्यक चीज़ें जो अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस कारण उन्हें बहुत दूरी की यात्रा तय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी और उस वक्त देश बिखरा सा था, क्योंकि उस समय देश में कोई एक पावरफुल शासन नहीं हुआ करता था जो पूरे देश को एक करके रख सके। इसी कमी के कारण हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण होना शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। दोस्तों 9वीं सदी के लास्ट में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव वंश, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश का राज हुआ करते थे, जो कुछ ताकतवर थे। इसके अलावा पूरे देश में कई छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, पर किसी भी शासक ने पूरे देश पर राज करने की कभी नहीं सोची और यही उस समय की सबसे बड़ी कमी थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुगलों ने। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था और उसके बाद हिंदू शासकों का अंत हो गया।
पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दमन का इतिहास चालू हो गया था। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के अधीन हो गया था। उत्तरी भारत का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफ़ी मायने रखता था, क्योंकि उत्तरी भारत की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही साथ वह क्षेत्र था जो भारत को चीन और यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इसलिए सभी शासकों का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सकें, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो आपने सुना ही होगा। पर ऐसा क्यों कहा जाता था, वो कारण भी आज हम आपको बताते हैं। दरअसल आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा समय था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है, जबकि जीडीपी की बात हो या एक्सपोर्ट की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफ़ी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों में 30% भारत करता था, जबकि वहीं चीन 25% और यूरोप सिर्फ 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज़्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीज़ों का एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत मुख्यतः मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भारत में तरह तरह के मसाले मिल जाया करते थे, तभी तो यूरोप देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। परंतु ये आज की बात नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से हम मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं। बल्कि ये कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, उस वक्त के लोगों की जीवन शैली की बात की जाए तो उस समय लोग ग्रामीण जीवन जीना बहुत पसंद करते थे। इसलिए उस समय कुल आबादी का 10% मात्र शहर में रहते थे, बाकी 90% लोग गाँवों में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल होती थी। अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर होते थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी होता था। और जहां प्राकृतिक तालाब या नदी होती थी वहां तो कोई समस्या नहीं होती थी। परंतु ऐसे गांव जहां तालाब या नदी नहीं होती थी वहां तालाबों को खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें एकत्रित किया जा सके। दोस्तों, खेती की सिंचाई के लिए उस समय मुख्यतः बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। उस समय हर गांव बहुत ही सुंदर और ख़ास हुआ करते थे। उस जमाने में कोई ऐसा गांव रहा होगा जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में कई मंदिर होते थे और एक कुल देवी का भी मंदिर होता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वो गांव की देवी है और कोई भी शुभ कार्य करने के पहले वो लोग उस मंदिर पर पूजा अर्चना करते थे। दोस्तों, 1000 साल पहले भी बाजार लगते थे, परंतु वे बाजार आज की तरह नहीं हुआ करते थे। उस समय के बाजार पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, परंतु उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजा सामग्री आदि ही मिलते थे। उस समय मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे। पर ऐसा भी नहीं था कि मुद्रा नहीं होने पर सामान नहीं खरीद सकते, बल्कि मुद्रा की जगह कुछ और वस्तु देकर भी सामान खरीदते थे। जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे। दोस्तों, उस वक्त न्याय व्यवस्था पंच परमेश्वर के हाथों पर होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक छोटी समस्या राजा तक नहीं पहुंचती थी। उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो भी पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच अधिकतर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों, उस दौर में रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। खेती पर ही लोग ज़्यादा निर्भर होते थे। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत व्यापार को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को भी कारीगरी ही सिखाता था। यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को भी वही काम सिखाता था। दोस्तों, उस वक्त की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा ग्रहण करते थे। विद्यार्थी ना कि देश के बल्कि कई मुल्कों से भी आते थे। दोस्तों, आज के जैसे उस समय भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करते थे।
और उसे इतनी ही धूमधाम से कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में और एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां लगभग 10 दिनों तक चला करती थीं। बारात का आना और बारात का स्वागत में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। दोस्तों, आज के जैसे नहीं था कि जिनके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्सव हो। गांव के किसी के भी घर शादी हो, पूरा गांव बहुत ही उत्साहित रहता था, मानो इन्हीं के घर बारात आने वाली है और इन्हीं के घर शादी होने वाली है। उस दौर में कारखाने नहीं हुआ करते थे, यही कारण था कि उस समय वायु प्रदूषण जैसी समस्या के बारे में नहीं जानते थे लोग। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था कि उस वक्त चुनौतियां तो काफ़ी थीं, परंतु लोगों में आपसी प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। लोग उस वक्त ज़िंदगी को इतने अच्छे से जीते थे जितना आज नहीं जी पा रहे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से 1000 साल पहले का भारत और आज का भारत दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांच से भरे वीडियो समय पर मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।